बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आबिद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टे विद स्टडी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इंग्लिश क्लास 8 की बुक को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है और इस सिलसिले में लेसन नंबर 4 की ट्रांसलेशन की वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं और आज हम डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 4 की एक्सरसाइज को। तो जी तो स्टूडेंट, फर्स्ट वन हमारे पास है ग्लॉसरी और इसमें कुछ वर्ड्स मीनिंग है जी। फर्स्ट वन है इनसिक्योर, गैर महफूज, नॉट सिक्योर और सेफ। उसके बाद है कंजेशंस, अंजमाद, द स्टेट ऑफ बीइंग क्राउडेड, ब्लॉक्ड और टू फुल ऑफ समथिंग। उसके बाद है ऑफेंस, जुर्म, एन इलीगल एक्ट, पेनलाइज, सज़ा देना, टू पनिश समबडी फॉर ब्रेकिंग अ लॉ और रूल। उसके बाद है नेग्लिजेंस, लापरवाही, लैक ऑफ प्रॉपर केयर एंड अटेंशन। और उसके बाद है जी अर्बन, शहरी, रिलेटिंग टू और लिविंग इन अ सिटी। उसके बाद इनक्लीमेंट, नाखुशगवार, कोल्ड, रेनी एंड बैड वेदर। उसके बाद है इन्वोक, अमल में लाना, टू कॉल फॉर समथिंग। उसके बाद है पेनल्टीज़, सज़ाएँ, पनिशमेंट्स फॉर ब्रेकिंग अ लॉ और रूल। उसके बाद है डाइवर्ट, यानी चेंज करना या तब्दील करना, टू टेक अटेंशन अवे फ्रॉम समथिंग, किसी चीज़ से तवज्जो को दूर हटाना। उसके बाद है प्रोहिबिटेड, ममनुआ, फॉरबिडन बाय रूल्स और लॉज। उसके बाद है फैटल, शदीद या संगीन, काजिंग और एंडिंग इन डेथ। उसके बाद है वल्नरेबल, जद में होना, दैट कैन बी हर्ट और हार्म ईजीली। उसके बाद है मैंडेटरी, लाजमी, रिक्वायर्ड बाय लॉ और बाय सर्टेन रूल्स। और उसके बाद है जी वायलेशंस, वायलेशन, खिलाफवर्जी, कंट्रेरी टू अ रूल, यानी असूल के या कानून के बरअक्स होना, मुखालिफ होना। लेन्स, मुनकसिम रास्ते, एनी ऑफ सेवरल सेक्शन ऑफ अ वाइड रोड। मार्किंग्स, निशानात, अ पैटर्न ऑफ मार्क्स और लाइंस। उसके बाद है जी ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, ज़बानी गुफ्तगू की महारतें। और इसमें एक पॉइंट है जी रीड डिफरेंट टेक्सेस, मुख्तलिफ मतन को पढ़ें, अबाउट रोड एक्सीडेंट, सड़क के हादसा के बारे में, एंड प्रिपेयर अ स्पीच, और एक तकरीर तैयार करें, टू इन्फॉर्म द लिसनर्स, सामाईन को बताने के लिए, अबाउट सेविंग लाइव्स, ज़िंदगियाँ बचाने के बारे में, और बाय फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स, मंदरजा झैल ट्रैफिक के कवानीन के बारे में, कवानीन को उसकी पैरवी करते हुए। और उसके बाद ये आपको तस्वीर नज़र आ रही है जी, इसमें क्लास का एक माहौल है, कुछ स्टूडेंट्स हैं और सामने एक शख्स है जी जो उनसे गुफ्तो शनीद कर रहा है, सवाल जवाब कर रहा है। तो ये एक जो काम है स्पीच वाला, ये आपने बज़ात ख़ुद करना है। उसके बाद है जी रीडिंग स्किल्स, पढ़ने की महारतें, राइट द कंटेक्चुअल एंड डिक्शनरी मीनिंग, मतन के सियाको सबाक वाले मानी एंड डिक्शनरी मीनिंग और लुग़वी मानी लिखें, ऑफ द वर्ड्स, उन अल्फाज के, हाईलाइटेड इन द टेक्स्ट, जिनको मतन में वाज़े या नुमायाँ किया गया है। लेट्स मेक्स आवर रोड्स सेफ़र, आए हम अपने रास्तों को महफूज बनाए, यानी इस लेसन में जो लफ्ज़ हाईलाइटेड किए गए हैं जी, उनके हमने वर्ड्स और मीनिंग लिखने हैं जी। तो ये ज़रा मुलाहिज़ा करें जी। तो स्टूडेंट्स, इसमें फ़र्स्ट वन हमारे पास वर्ड्स हैं जी, उसके बाद कंटेक्चुअल मीनिंग्स हैं, यानी सियाक व सबाक वाली मानी, उसके बाद डिक्शनरी मीनिंग, लुग़वी मानी है। तो इन्हें देखते हैं जी। फर्स्ट वन है इनसिक्योर, गैर महफूज, कंटेक्चुअल मीनिंग है अनसेफ और डिक्शनरी मीनिंग है लूज़ या वीक। उसके बाद दूसरा है कंजेशंस, अंजमाद, कंटेक्चुअल मीनिंग है ट्रैफिक जैम और डिक्शनरी मीनिंग है ओवर क्राउडिंग। उसके बाद है जी ऑफेंस, क्राइम, सिन और इंसल्ट। उसके बाद है जी पेनलाइज्ड, पनिश्ड, बीट और चीटेड। फैटेलिटीज़, डेथ्स, डिज़ास्टर, कैलेमिटी। उसके बाद है जी अर्बन, शहरी, सिटी, पॉपुलस। उसके बाद है जी वर्ड्स है जी हमारे पास इंक्रीमेंट और उसका कंटेक्चुअल मीनिंग है हार्श और डिक्शनरी मीनिंग है रग्ड। उसके बाद है इन्वोक, इन्फोर्स, रिक्वायर, डाइवर्ट। उसके बाद है टर्न,
इंटरटेन और प्लीज़। और उसके बाद जी प्रोहिबिटेड ममनुआ, कंटेक्चुअल मीनिंग है फॉरबिडन, और डिक्शनरी मीनिंग है रिफ्यूज्ड और अवॉइडेड। नेक्स्ट है जी वल्नरेबल, ज़ख्मी होना, और कंटेक्चुअल मीनिंग है एक्सपोज और इंडेंजर्ड, और डिक्शनरी मीनिंग है डेंजरस या वीक। नेक्स्ट है मैंडेटरी, लाजमी, नेसेसरी, और डिक्शनरी मीनिंग है जी कंपल्सरी, वायलेशन, और कंटेक्चुअल मीनिंग है लॉ ब्रेकिंग, डिक्शनरी मीनिंग है डिस्टर्बेंस। उसके बाद है जी मार्किंग्स, पट्टियाँ, और कंटेक्चुअल मीनिंग है डिज़ाइन या पैटर्न, और डिक्शनरी मीनिंग है जी ग्रेडिंग। उसके बाद है जी इंडिकेट, निशानदही करना या इशारा करना, टू शो, शो ज़ाहिर करना, अनाउंस और प्रेडिक्ट, पेशन गोई करना। उसके बाद है जी वर्ड है हमारे पास एक्सट्रीम, इंतहाई या शदीद, और कंटेक्चुअल मीनिंग है फॉरदेस्ट या मैक्सिमम, और डिक्शनरी मीनिंग है जी डायर या सेवर। जी तो स्टूडेंट्स उसके बाद है कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस, मश्की सवालात हैं। राइट 5 कॉजेज़ ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, यानी सड़क के हादसात की 5 वजूहात तहरीर करें। ये फर्स्ट वन क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है जी ओवर स्पीडिंग, वायलेशंस ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स एंड ट्रैफिक साइंस, यूजिंग मोबाइल फ़ोन्स while driving, and lane straddling are the main causes of road accidents। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट्स, यानी हम सड़क की हादसात की तादाद को कम कैसे कर सकते हैं। तो इसका जवाब है वी कैन कंट्रीब्यूट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट बाय ऑब्जर्विंग द ट्रैफिक रूल्स। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन wearing a helmet increases the chances of survival in the case of an accident। तो इसका जवाब है wearing a helmet gives protection against severe head and face injuries, thus it increases the chances of survival in the case of an accident। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लेन एंड व्हाट शुड वी डू टू चेंज द लेन, यानी ये लेन सड़क का मुनक़सिम जो रास्ता है ये क्या है और हमें लेन को बदलने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसका जवाब है अ लेन इज़ डिवीजन ऑफ रोड मार्क ऑफ विद पेंटेड लाइंस, वी शुड इंडिकेट प्रॉपरली बिफोर वी चेंज द लेन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई मस्ट वी गिव वे टू एमरजेंसी व्हीकल्स, यानी हमें एमरजेंसी गाड़ियों को, हंगामी सूरत हाल से निमटने वाली गाड़ियाँ जो होती हैं उन्हें रास्ता क्यों देना चाहिए। तो इसका जवाब है वी मस्ट गिव वे टू एमरजेंसी व्हीकल्स सो दैट दे कैन क्विकली गेट द सीन टू हेल्प द वंस इन ट्रबल। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू ट्रैफिक रूल्स हेल्प अस इन कंट्रोलिंग और रेगुलेटिंग ट्रैफिक, रिकमेंड वेज टू कीप द ट्रैफिक मूविंग फॉलोइंग ऑन रोड्स। तो इसका जवाब है जी ट्रैफिक रूल्स इनेबल अस टू अवॉइड ट्रैफिक जैम्स एंड रोड एक्सीडेंट्स, दस दे हेल्प अस रेगुलेट ट्रैफिक रूल्स टू कीप द ट्रैफिक मूविंग स्मूथली ऑन रोड्स। जी तो स्टूडेंट्स उसके बाद नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टॉपिक सेंटेंस, यानी मौज़ूआती जुमले की पहचान या शनाख्त करें एंड सपोर्टिंग डिटेल्स और सहारा देने वाली मालूमात का इन पैराग्राफ 1 फर्स्ट पैराग्राफ में या पहले पैराग्राफ में। तो उसके बाद इसमें जो है किताब में आप लेसन में पैराग्राफ 1 को आप देख लेंगे, उसमें टॉपिक सेंटेंस जो है ये हमारे पास मौज़ूआती जुमला है एवरी डे थ्रू ट्रैफिक। उसके बाद सपोर्टिंग डिटेल्स जो है यू मस्ट एज अ नेशन, यानी हमें बतौर कौम ये ज़रूर करना चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट है जी वोकेबलरी एंड ग्रामर, वोकेबलरी और ग्रामर। तो इसमें प्रूफ रीड, गलतियों से पाक करें द पैसेज पैराग्राफ को एंड री राइट आफ्टर करेक्शंस, और इस दुरुस्ती करने के बाद दोबारा लिखें। तो ये ज़रा पैराग्राफ मुलाहिज़ा करें। जी तो स्टूडेंट्स फर्स्ट वन है ओवर स्पीडिंग,
ओवर का ओ कैपिटल लिखेंगे क्योंकि जुमला शुरू हो रहा है। इज़ द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर काजिंग फैटलिटीज़ और इंजरीज इन रोड, तो रोड की स्पेलिंग जो है ये सही कर लेंगे हम। एक्सीडेंट्स, उसके बाद यहाँ जुमला ख़त्म हो रहा है तो फुल स्टॉप लगाएंगे। स्पीड लिमिट, स्पीड का एस जो है वो कैपिटल लिखेंगे। लिमिट्स आर स्पेसिफाइड फॉर डिफरेंट रोड्स, तो यहाँ पे जुमला ख़त्म हो गया तो फुल स्टॉप लगाएंगे। द ड्राइवर्स, तो द का टी जो है ये कैपिटल लिखेंगे। इज़ रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि ड्राइवर्स बहुत सारे हैं तो इनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब जो है आर लगाएंगे। रिक्वायर्ड टू ड्राइव, तो ड्राइव की स्पेलिंग हम सही कर लेंगे। देयर व्हीकल्स विद इन द, तो इन दोनों की स्पेलिंग हम सही कर लेंगे। गिवन स्पीड लिमिट एंड शुड रिड्यूस स्पीड नियर स्कूल्स, तो स्कूल की स्पेलिंग भी जो है हम सही कर लेंगे। कॉलेजेस, उसके बाद कॉलेजेस की। हॉस्पिटल्स अर्बन एरियाज़, तो एरियाज़ में जो है इसकी स्पेलिंग एरियाज़ की सही कर लेंगे हम, तो यानी जेड नहीं आता, एस आता है। एंड ड्यूरिंग इंक्लीमेंट वेदर कंडीशंस, तो यहाँ पे जुमला ख़त्म हो गया तो फुल स्टॉप लगाएंगे और नेक्स्ट वी जो है वो कैपिटल लिखेंगे। वायलेशंस ऑफ प्रेस्क्राइब्ड में के की जगह जो है सी आएगा। स्पीड लिमिट्स नॉट ओनली इंडेंजर्स लाइव्स, तो लाइव की स्पेलिंग जो है ये सही कर लेंगे। ऑफ रोड यूज़र्स, तो यहाँ पे यूज़र्स की स्पेलिंग भी जो है दुरुस्त करेंगे हम। बट कैन आल्सो इन्वोक, इन्वोक के आखिर में जो है ये आता है। पेनल्टीज़ एंड लीगल एक्शन अंडर ट्रैफिक लॉज, तो आखिर में जो है हम फुल स्टॉप लगाएंगे। और उसके बाद एक रीड मी है जी, कंपाउंड वर्ड यानी मुरक्कब लफ्ज़। इज़ अ वर्ड, एक लफ्ज़ होता है दैट इज़ मेड अप, जो कि बना होता है ऑफ टू मीनिंगफुल वर्ड्स, जो दो बामानी लफ्ज़ों से मिलकर। इट हैज़ अ न्यू मीनिंग, इसका एक नया मानी होता है। डिफरेंट फ्रॉम द बेस और रूट वर्ड्स, यानी बुनियादी लफ्ज़ों से जो है डिफरेंट होता है, अलग होता है। जितने स्टूडेंट्स, उसके बाद है रीड द पैराग्राफ, पैराग्राफ को पढ़ें। ये गिवन बिलो जो कि नीचे दिया गया है, एंड इन सर्कल और दायरा लगाएं। ऑल द कंपाउंड वर्ड्स, तमाम मुरक्कब अल्फाज पर। गिवन इन द टेक्स्ट, जो कि मतन में दिए गए हैं। आल्सो ब्रेक द कंपाउंड वर्ड्स, उन मुरक्कब अल्फाज को तोड़ें। इनटू बेस वर्ड्स, उनके बुनियादी अल्फाज में। एंड राइट दोज बेस वर्ड्स, और उन बुनियादी अल्फाज को लिखें। इन द टेबल गिवन बिलो, नीचे दिए गए टेबल में या कॉलम में। जी तो स्टूडेंट्स, उसके बाद एक पैराग्राफ है जी, इसमें हमने कंपाउंड वर्ड को अंडरलाइन करना है, तो ये ज़रा मुलाहिज़ा करें। आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग साइड, तो इसमें अलॉन्ग साइड जो है अलॉन्ग और साइड से मिलकर बना हुआ एक कंपाउंड वर्ड है। द रोड विद माई बेस्ट फ्रेंड आयशा हु हैड अराइव्ड एट माई होम विद हर ग्रैंड मदर, तो यहाँ पे ग्रैंड और मदर से मिलकर बना हुआ ये वर्ड है, ये कंपाउंड वर्ड है जी। उसके बाद द वेदर वाज सो ब्यूटीफुल एंड एवरीथिंग अराउंड वॉज आई कैचिंग, आई और कैचिंग से मिलकर बना हुआ ये कंपाउंड वर्ड है। वी आर डिस्कसिंग वेरियस टॉपिक्स ऑफ अवर इंटरेस्ट। आयशा टोल्ड मी दैट शी स्पेंट हर हॉलीडेज बाय वाचिंग बास्केटबॉल, बास्केट और बॉल से मिलकर बना हुआ ये भी एक कंपाउंड वर्ड है। एंड फुटबॉल, और अगेन ये भी फुटबॉल जो है ये कंपाउंड वर्ड है। मैचेस बिकॉज शी इज़ अ बिग फैन ऑफ बास्केटबॉल एंड फुटबॉल, ये दोनों अगेन जो है ये कंपाउंड वर्ड हैं। आई टोल्ड हर दैट आई स्पेंट मोस्ट ऑफ माई टाइम इन अपसाइड डाउन वॉकवे, तो यहाँ पे अपसाइड और वॉकवे जो है ये कंपाउंड वर्ड हैं। इन द हिली एरियाज एज आई एम बिग नेचर लवर, आई लाइक द फ्रेगरेंस ऑफ रोजेज़, द स्पेक्टेकुलर ब्यूटी ऑफ सनफ्लावर्स, तो यहाँ पे सन और फ्लावर से मिलकर बना हुआ ये जो है कंपाउंड वर्ड है। एंड अट्रैक्टिव बटरफ्लाइज, तो बटर और फ्लाई से मिलकर बना हुआ ये भी एक कंपाउंड वर्ड है। ये तो स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट है जी कंपाउंड वर्ड्स। यहाँ पे हमने कंपाउंड वर्ड लिखने हैं जो भी जितने भी पैराग्राफ में आए हैं। उसके बाद फर्स्ट बेस वर्ड, जो पहला वर्ड है जी जो वो हमने इस कॉलम में लिखना है। सेकंड बेस वर्ड, और जो दूसरा बेस वर्ड है यानी दो अल्फाज से मिलकर बना होता है, तो पहले को इस कॉलम में और दूसरे को इस कॉलम में लिखना है। तो ये ज़रा मुलाहिज़ा करें जी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कंपाउंड वर्ड है हमारे पास अलॉन्ग साइड,
और ये लॉन्ग फर्स्ट वन है और सेकंड वन है जी साइड, इससे मिलकर बना हुआ है। उसके बाद दूसरा है जी ग्रैंड मदर, तो इसमें फर्स्ट बेस वर्ड है जी ग्रैंड और सेकंड है जी मदर। उसके बाद है जी एवरीथिंग, और ये एवरी और थिंग से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद है जी आई कैचिंग, तो फर्स्ट बेस वर्ड है आई और सेकंड है जी कैचिंग। उसके बाद है बास्केटबॉल, तो फर्स्ट वन बेस वर्ड है जी बास्केट और सेकंड वन है जी बॉल। उसके बाद है ये फुटबॉल, तो फर्स्ट वन है फुट और सेकंड वन है जी बॉल। उसके बाद है अप साइड, फर्स्ट वन अप और सेकंड वन साइड। उसके बाद है वॉक वे, तो फर्स्ट है जी वॉक और सेकंड है वे। उसके बाद है सनफ्लावर्स, तो फर्स्ट वन बेस वर्ड है जी सन और सेकंड है फ्लावर्स। उसके बाद है बटरफ्लाइज, तो फर्स्ट वन बेस वर्ड है बटर और सेकंड वन है जी फ्लाइज। जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टर्म में हमारे पास डिग्रीज़ ऑफ एडजेक्टिव्स यानी अस्माए सिफ्त के दर्जे। तो इसमें 3 दर्जे होते हैं जी, 3 डिग्रीज़ होती हैं। फर्स्ट वन पॉजिटिव, सेकंड वन कंपैरेटिव और थर्ड वन है जी सुपरलेटिव। तो इसे पढ़ते हैं जी। फर्स्ट वन है जी पॉजिटिव। इट इज़ यूज्ड व्हेन नो कंपैरिजन इज़ मेड, ये उस वक्त इस्तेमाल होता है जब कोई मवाजना नहीं किया जा रहा होता। जी यानी मिसाल दी है उसने, आलिया इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल इन द पिंक ड्रेस। उसके बाद कंपैरेटिव है, यानी इसका मतलब है तकाबली, ये मुकाबला करने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन दो चीज़ों दो लोगों में इस्तेमाल होती है मुकाबला करने के लिए। तो इसे पढ़ते हैं। इट इज़ यूज टू कंपेयर, ये मुकाबला करने के लिए या मवाजना करने के लिए इस्तेमाल होती है। टू ऑब्जेक्ट्स, दो चीज़ों में। मिसाल है जी, हर ड्रेस इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन द वन शी वोर बिफोर, यानी ये ड्रेस ज़्यादा खूबसूरत है बनिस्बत उसके जो उसने इससे पहले पहना। उसके बाद है सुपरलेटिव। इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब, ये बताने के लिए इस्तेमाल होता है द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ की सबसे आला क्वालिटी के बारे में। मिसाल है जी, दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल ड्रेस आई हैव एवर सीन, मेरी नज़र से गुजरने वाले तमाम ड्रेसेस में ये जो है सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। उसके बाद है जी फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को पुर करें। टू कंप्लीट द कॉलम्स, यानी कॉलम को मुकम्मल करने के लिए। तो फर्स्ट वन यहाँ पर जो है 3 डिग्रीज़ दी गई हैं जी, इसी तरह जैसे हमने ऊपर पढ़ा। फर्स्ट वन है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और लास्ट वन है सुपरलेटिव। तो इनमें जो है ये जो खाली जगह है ये हमने पुर करनी है जी, तो ये ज़रा मुलाहिज़ा करें जी। तो स्टूडेंट्स उसके बाद इसे पढ़ते हैं जी। फर्स्ट वन है जी वर्ड है हमारे पास लार्ज, उसका कंपैरेटिव डिग्री है लार्जर, यानी ER लगा दिया हमने। उसके बाद है सुपरलेटिव डिग्री है लार्जेस्ट, यानी EST लगा दिया। उसके बाद है टिनी, टिनियर, टिनिएस्ट। उसके बाद है कॉशियस, मोर कॉशियस, मोस्ट कॉशियस। उसके बाद वर्ड है जी गुड, कंपैरेटिव डिग्री है बेटर और सुपरलेटिव है बेस्ट। उसके बाद है सैड, सैडर, सैडेस्ट। उसके बाद है यंग, यंगर, यंगेस्ट। उसके बाद है हेल्पफुल, मोर हेल्पफुल, मोस्ट हेल्पफुल। उसके बाद है कंफर्टेबल, मोर कंफर्टेबल, मोस्ट कंफर्टेबल। उसके बाद है फ्रेंडली, मोर फ्रेंडली, मोस्ट फ्रेंडली। और उसके बाद है जी वेट, गीला, वेटर, वेटेस्ट। उसके बाद है फॉर, दूर, फार्दर, फारदेस्ट। उसके बाद है जी बैड, बुरा, वॉर्स और वॉर्स। यहाँ पे एस नहीं टी नहीं है, वॉर्स है, तो यहाँ पे वॉर्स्ट हम पढ़ेंगे, बदतरीन जी। तो स्टूडेंट्स उसके बाद नेक्स्ट एक टर्म है रीड मी, मुझे पढ़िए। एडजेक्टिव्स कैन बी फॉर्म्ड, अस्माए सिफ्त बनाए जा सकते हैं फ्रॉम नाउन्स, अस्मा से, एंड वर्ब्स और अफ़आल से, बाय एडिंग सफिक्सेस, उनमें लाहकों का इजाफ़ा करके या लगा कर। वी में फॉर्म एडजेक्टिव्स, हम अस्माए सिफ्त बना सकते हैं बाय एडिंग सफिक्सेस, लाहके लगा कर, टू द नाउन्स, अस्मा में, सच एज, जैसा कि ISH, फुल, सम, लेस और EN और वाई, यानी कोई ये कुछ सफिक्सेस हैं जो कि हम लगा कर हम जो है एडजेक्टिव बना सकते हैं। उसके बाद है वी में फॉर्म एडजेक्टिव बाय एडिंग सफिक्सेस, हम कुछ जो है लाके लगा कर ये अस्मा सिफ्त बना सकते हैं। एट द एंड ऑफ द वर्ब्स,
वर्ब के आखिर पर यानी अफ़ाल के आखिर पर, सच एज़ जैसा कि ly, ed, लेस और एक्टिव। उसके बाद है एबल एट्सट्रा। उसके बाद है जी नाउन्स दिए गए हैं, सामने हमने इनके एडजेक्टिव्स बनानी हैं। यहाँ पे कुछ वर्ब्स हैं और सामने इनके एडजेक्टिव्स बनानी हैं, तो ये ज़रा मुलाहिज़ा करें जी। तो स्टूडेंट्स ये कुछ वर्ड्स हैं जी, नाउन्स, और सामने इनके एडजेक्टिव्स बनाने हैं। फर्स्ट वन है फ्रेंड, एडजेक्टिव है फ्रेंडली। डेंजर, डेंजरस। एक्सीडेंट, एक्सीडेंटल। ब्रूट, ब्रूचुअल। हिस्ट्री, हिस्टोरिकल। पर्सन, पर्सनल। और उसके बाद कुछ वर्ब्स हैं और सामने इनके एडजेक्टिव्स हमने बनाने हैं, तो ये ज़रा मुलाहिज़ा करें जी। फर्स्ट वन है ओबे, ओबीडियंट। प्ले, प्लेफुल। टॉक, टॉकटिव। इंजॉय, इंजॉयबल। हेल्प, हेल्पफुल। और लास्ट वन है रीड, रीडेबल जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन टर्म में हमारे पास आर्टिकल्स यानी हरूफ तनकीर, द, ए एंड एन। तो ये 3 आर्टिकल्स होते हैं जी, तो जिसमें द जो है डेफिनेट आर्टिकल है, ए और एन जो है इन्हें इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। इन इंग्लिश देयर आर 3 आर्टिकल्स। इंग्लिश में या अंग्रेज़ी में 3 हरूफ तनकीर होते हैं, द, ए एंड एन। तो ये 3 बताए गए हैं। उसके बाद एक रीड मी है, आर्टिकल द इज़ यूज्ड व्हेन यू आर रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक नाउन। आर्टिकल द जो है ये उस वक्त इस्तेमाल होता है जब आप किसी ख़ास इसम के बारे में बात कर रहे हो या उसका हवाला दे रहे हो। और मोर देन वन नाउन या एक इसम से ज़्यादा असमा के बारे में बात कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, द अर्थ इज़ मूविंग अराउंड द सन। तो यहाँ पे जो है ख़ास चीज़ के बारे में बात की जा रही है जी। उसके बाद है प्लीज़ गिव मी द बुक ऑफ इंग्लिश। यहाँ पर किसी ख़ास बुक के बारे में बात की जा रही है, इसीलिए हमने यहाँ इसके साथ दा लगाया है। उसके बाद द लिटिल बॉयज़ वांटेड टू प्ले विद देयर अंकल। तो यहाँ पर भी जो है नाउन है बॉयज़, लिटिल बॉयज़ ये इसम है जी। उससे पहले हमने दा का इस्तेमाल किया, लेकिन कोई ख़ास नाउन है जी। उसके बाद द आर्टिकल ए एंड एन आर यूज्ड। ए और एन आर्टिकल जो है ये इस्तेमाल होते हैं व्हेन यू आर नॉट रेफरिंग, जब आप हवाला ना दे रहे हो, टू अ स्पेसिफिक नाउन, किसी खास किस्म का, बट लेकिन आई इज़ प्लेस्ड बिफोर द नाउन दैट स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। ए जो है कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले नाउन से पहले लगता है जी। वेयर एज एन इज़ यूज, जहाँ पर एन इस्तेमाल होता है बिफोर द नाउन विच स्टार्ट्स अ वाउल साउंड, जो इल्लती आवाज़ से शुरू हो रहा हो जो इसम, सच एज जैसा कि अ कैट, एन ऑक्टोपस। अब कैट में देखें कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, सी कॉन्सोनेंट साउंड है, और उसके बाद ऑक्टोपस, ओ जो है ये वाउल साउंड है, तो इससे पहले हमने एन लगाया। उसके बाद एक टर्म है जी रिमेंबर, याद रखें। देयर आर ओकेजन्स, कुछ ऐसे मौके हैं, व्हेन नो आर्टिकल इज़ यूज्ड विद नाउन्स, जहाँ पर अस्मा के साथ आर्टिकल यानी हरूफ तनकीर इस्तेमाल नहीं होते। तो ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। उसके बाद है एक टर्म है जी फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को पुर करें विद द अप्रोप्रिएट आर्टिकल, मुनासिब हरफ तनकीर लगाकर। तो उसके बाद है जी। तो स्टूडेंट्स उसके बाद फर्स्ट वन टर्म में हमारे पास सना पुट डैश ऑरेंज इन हर प्लेट। तो यहाँ पर एन लगाएंगे क्योंकि ऑरेंज जो है ये इल्लती आवाज़ है, वाउल साउंड है। उसके बाद जवेद बॉट चॉकलेट मिल्क, यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद आई एट द लास्ट पीस ऑफ केक, तो यहाँ पे हम दा लगाएंगे। उसके बाद एन एग इज़ शेप्ड लाइक एन ओल, तो यहाँ पर हम एन लगाएंगे और यहाँ सेकंड वन पर भी हम एन ही लगाएंगे क्योंकि दोनों इल्लती आवाज़ें हैं। उसके बाद द डॉग कॉट अ स्टिक, तो यहाँ पे क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड है और तो इसलिए हम यहाँ पे ए का इस्तेमाल करेंगे। ही लाइक्स टू रीड स्टोरीज़, शॉर्ट स्टोरीज़ है, तो इसमें जो है यहाँ पर भी हम कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद ही वेंट ऑन आ फील्ड ट्रिप, यहाँ पर आ का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है द प्लेट्स आर ऑन द डाइनिंग टेबल, तो यहाँ पर हमने दा का इस्तेमाल किया।
किसी ख़ास चीज़ की तरफ इशारा है। माई ग्रैंड मदर लाइक्स डैश फ्लावर्स वेरी मच, तो यहाँ पर जो है हम कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। और उसके बाद है देयर कार डज 150 माइल्स, और तो यहाँ पर हम एन लगाएंगे क्योंकि ये इल्लती आवाज़ है। उसके बाद आई ऑलवेज़ लिसन टू द रेडियो इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पे हम दा लगाएंगे। उसके बाद इज़ योर मदर वर्किंग इन द ओल्ड ऑफिस बिल्डिंग, तो यहाँ पर हम दा का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है अपॉस्ट्रॉफी, यूज़ अपॉस्ट्रॉफी टू कंट्रैक्ट द गिवन वर्ड्स, मुंदरज झैल अल्फाज को मुख्तसर करने के लिए अपॉस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करें। और साथ ही एक रीडमी है, इसे पढ़ लेते हैं। द अपॉस्ट्रॉफी इज़ यूज्ड इन कंट्रैक्शन लाइक वी आर, यानी अपॉस्ट्रॉफी अल्फाज को मुख्तसर करने के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे वी आर ये है पूरा वर्ड और ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद इट इज़ यूज्ड टू शो द पोजेशन, ये मलकियत शो करने के लिए इस्तेमाल होती है। लाइक जैसा कि अहमद पेन, अहमद का कलम, टीचर्स लॉन्ग। और उसके बाद है इन प्लूरल एंडिंग विद एस, द अपॉस्ट्रॉफी इज़ आफ्टर द वर्ड लाइक बॉयज़, वुडन, होम्स। जी तो स्टूडेंट्स उसके बाद कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जी, सामने हमने इनकी शॉर्ट फॉर्म्स लिखनी है, यानी इन्हें कंट्रैक्शन करके कंट्रैक्ट फॉर्म लिखनी है इनकी, तो ये ज़रा मुलाहिज़ा करें। जी तो स्टूडेंट्स फर्स्ट वन वर्ड है इट इज़, तो ये शॉर्ट फॉर्म है इट्स। आई एम, तो ये शॉर्ट फॉर्म है आई एम। यू विल। दे विल, तो ये शॉर्ट फॉर्म है दे विल। यू आर, तो ये है जी यू आर। और उसके बाद नेक्स्ट है वी आर, तो ये शॉर्ट फॉर्म है वी आर। दे आर, तो ये भी दे आर है शॉर्ट फॉर्म में। इज़ नॉट, तो ये इज़ंट हो गया। आर नॉट, तो ये आरंट हो गया। कैन नॉट, तो ये कांट हो गया। जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टर्म है राइट 5 सेंटेंसेस, 5 जुमले लिखें यूजिंग वर्ड विद अपॉस्ट्रॉफी टू शो पोजेशन, यानी अल्फाज इस्तेमाल करते हुए मलकियत शो करने के लिए अपॉस्ट्रॉफी को इस्तेमाल करते हुए जो है हमने जुमले बनाने हैं। तो वर्ड है जी हमारे पास अलीज़ स्टोरी बुक, तो इसका जुमला है जी अलीज़ स्टोरी बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। उसके बाद दूसरा है जी नेबर्स कैट, द नेबर्स कैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। उसके बाद है चाइल्ड्स टॉयज़, दे आर मेंडिंग द चाइल्ड्स टॉयज़। उसके बाद है वुमेंस शूज़, हु हैज़ स्टोलन दीज वुमेंस शूज़। और उसके बाद लास्ट वन सेंटेंस है जी ब्रदर्स कार, माई ब्रदर्स कार इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टर्म में हमारे पास एक टेंसेस, तो फर्स्ट वन है जी सिंपल पास्ट टेंस, फेल माजी सादा। तो दिस टेंस इज़ यूज्ड, ये ज़माना इस्तेमाल होता है टू इंडिकेट, ये ज़ाहिर करने के लिए, इशारा करने के लिए, एन एक्शन कम्प्लीटेड, वो काम जो तकमील पजीर हुआ होता है, इन द पास्ट माजी में, एज़ जैसा कि। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं जी, इन्हें मुलाहिज़ा करें। फर्स्ट वन है माई ग्रैंड फादर पास्ट अवे 5 years एगो, मेरे दादा जान 5 साल पहले वफात पा गए। उसके बाद है आई लेफ्ट फॉर माई स्कूल एट 7 AM, मैं 7 बजे अपने स्कूल के लिए निकला। उसके बाद है द मेड स्वीप्ट द रूम एन आवर एगो। उसके बाद है वी टुक हिम टू द एयरपोर्ट एट 10 AM। उसके बाद है दे फिनिश्ड ईटिंग एन आवर एगो। जी तो स्टूडेंट्स इन सारी एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं कि एक काम जो है वो पहले किया गया है, तो ये जाहिर कर रही हैं ये सारी एग्जांपल्स। उसके बाद है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फेल माजी जारी। दिस टेंस इज़ यूज्ड, ये ज़माना इस्तेमाल होता है टू डिनोट, जाहिर करने के लिए, एन एक्शन कोई काम, गोइंग ऑन जो कि जारी हो, एट सम टाइम कुछ वक्त से, इन द पास्ट माजी में। द टाइम ऑफ एक्शन, काम का वक्त, मे और मे नॉट बी इंडिकेटेड एज, बताया भी जा सकता है और नहीं भी, जैसा कि ही वॉज डूइंग यूजफुल वर्क, वो मुफीद काम कर रहा था। उसके बाद है इट वॉज ट्रेनिंग व्हेन वी रीच्ड होम, जब हम घर पहुँचे तो बारिश हो रही थी। हाजिक फेल डाउन व्हेन ही वॉज रनिंग, हाजिक जब दौड़ लगा रहा था तो वो गिर गया था। उसके बाद है आलिया सॉ एन ओल्ड वुमेन, आलिया ने एक बूढ़ी औरत को देखा, व्हेन शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, जब वो खिड़की से बाहर देख रही थी। और उसके बाद है
और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जी, समवन वाज बैंगिंग एट द डोर। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, दिस टेंस इज़ आल्सो यूज्ड, ये ज़माना इस्तेमाल भी होता है विद ऑलवेज, कंटिन्यूसली एट्सट्रा, फॉर परसिस्टेंस हैबिट ऑफ द पास्ट, माजी में यानी वो आदत दोहराने के लिए जो बार बार की जाती रही हो। तो जैसा कि वो मिसाल में बताता है, ही वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग ऑफ हेडिक्स, वो हमेशा सर के दर्द की शिकायत करता है। उसके बाद है, शी वॉज कंटिन्यूसली इरीटेटिंग द अदर चिल्ड्रंस इन द क्लास, वो हमेशा क्लास में दूसरे बच्चों को तंग करती रहती है। और उसके बाद नेक्स्ट टर्म है, पुट द गिवन वर्ब्स, मुंदरजे ज़ैल अफ़ाल को लगाएं या इन द करेक्ट पास्ट टेंस, दुरुस्त फ़ेल माजी सादा में, सिंपल और कंटिन्यूस, वो सादा भी हो सकता है और जारी भी हो सकता है। तो ये ज़रा मुलाहिज़ा करें जी। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट वन सेंटेंस है जी, द रूम फुल ऑफ गेस्ट व्हेन वी अराइव। तो इसका जवाब है, द रूम वाज फुल ऑफ गेस्ट व्हेन वी अराइव। नेक्स्ट है, आई मीट उमर एट द एयरपोर्ट एंड अकम्पनी हिम टू हिज प्लेस। तो इसका जवाब है, आई मेट उमर एट द एयरपोर्ट एंड अकम्पनीड हिम टू हिज प्लेस, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है इसीलिए सेकंड फॉर्म है। उसके बाद है, ही स्लीप साउंडली व्हेन आई लीव द हाउस। तो इसका जवाब है, ही वाज स्लीपिंग साउंडली व्हेन आई लेफ्ट द हाउस। तो ये कंपाउंड वर्ड है, फर्स्ट वन पार्ट में जो है पास्ट कंटिन्यूस है और सेकंड पार्ट में जो है पास्ट इंडेफिनिट है। उसके बाद है, आसिम गेट अ न्यू जॉब ओनली 3 वीक्स एगो। तो इसका जवाब है जी। तो स्टूडेंट्स इसका जवाब है, आसिम गॉट अ न्यू जॉब पास्ट इंडेफिनिट टेंस ओनली 3 वीक्स एगो। उसके बाद है, आई कॉल शाजिया 3 टाइम्स बट शी नॉट टर्न अप। तो इसका जवाब है, आई कॉल शाजिया 3 टाइम्स, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, बट शी डिडंट टर्न अप। उसके बाद है, द गार्डनियर मूव द ग्रास 3 डेज एगो। तो इसका जवाब है, द गार्डनियर मूव द ग्रास 3 डेज एगो। उसके बाद नेक्स्ट एक जुमला है, हर मदर डाई 2 years एगो। तो इसका जवाब है, हर मदर डाइड, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो सेकंड फॉर्म आएगी 2 years एगो। उसके बाद है, साकिब कम इनसाइड द रूम व्हेन द स्टॉर्म ब्रेक। इसका जवाब है, साकिब वाज कमिंग इनसाइड द रूम व्हेन द स्टॉर्म ब्रोक। उसके बाद है, द लाइट गो आउट व्हेन वी सिट फॉर डिनर। तो इसका जवाब है, द लाइट वेंट आउट, चली गई पास्ट इंडेफिनिट टेंस, व्हेन वी वर सिटिंग फॉर डिनर। तो ये कंपाउंड वर्ड है, पहले हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट है और दूसरे हिस्से में पास्ट कंटिन्यूस है। उसके बाद, मदर प्लांट सैपलिंग अ फ्यू मंथ्स एगो। तो इसका जवाब है, मदर प्लांटेड सैपलिंग्स अ फ्यू मंथ्स एगो। जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टर्म में राइटिंग स्किल्स, लिखने की महारतें। यूज़ एनी 5 वर्ड्स, कोई से 5 अल्फाज इस्तेमाल करें, ऑफ़ योर चॉइस, अपनी मर्ज़ी के, दैट आर हाईलाइटेड, जिन्हें नुमायाँ किया गया है, इन द टेक्स्ट, मतन में। लेट्स मेक आवर रोड्स सेफ़र, आए हम अपने रास्तों को महफूज बनाएं। एंड राइट अ पैराग्राफ, और एक पैराग्राफ लिखें, अबाउट एनी वन ट्रैफिक रूल, किसी एक ट्रैफिक के कानून के हवाले से, दैट हैज़ नॉट बीन एड्रेस्ड, जिससे पहले ना बताया गया हो या ना मुखातिब किया गया हो, इन द मेंशन टेक्स्ट, नुमायाँ किए गए मतन में। तो इसका जवाब मुलाहिज़ा करें जी। तो स्टूडेंट्स पैराग्राफ है, टेकिंग यू टर्न, यानी मुड़ना या सिम चेंज करना। बी वेरी केयरफुल, बहुत ज़्यादा एहतियात करें, वाइल टेकिंग यू टर्न, मुड़ते दौरान। इट इज़ बिकॉज, ये इसकी वजह ये है क्योंकि टेकिंग यू टर्न के आप जब टर्न लेते हैं, मुड़ते हैं, कैन बी रिस्की, ख़तरनाक हो सकता है। नेवर टेक यू टर्न, कभी ना मुड़ें, विदाउट लुकिंग एट ट्रैफिक बिहाइंड, अपने पीछे आने वाले ट्रैफिक को देखे बगैर। अ सीरियस रोड एक्सीडेंट, एक ख़तरनाक या एक संगीन सड़क का हादसा, मे टेक प्लेस, वाक़ हो सकता है। इफ़ समवन टेक्स, अगर कोई एक लेता है, अ यू टर्न विदाउट इंडिकेटिंग प्रॉपरली, ख़ास तौर पर इशारा किए बगैर कोई शख्स जो है वो मुड़ जाता है अगर। सो इट इज़ मैंडेटरी, लिहाजा ये लाजमी है, फॉर ड्राइवर हजरात के लिए,
टू इंडिकेट प्रॉपरली कि वो ख़ास तौर पर इशारा करें, बिफोर टेकिंग यू टर्न मुड़ने से पहले, इफ़ ही डज़ नॉट डू सो अगर वो ऐसा नहीं करते, ये जो है सिंगुलर है, अगर वो ऐसा नहीं करता या अगर ऐसा नहीं करते इज़्ज़त के लिए आप कह सकते हैं। इट मे काज ये वजह बन सकता है, अ रोड एक्सीडेंट सड़क पर हादसे की। इट कैन आल्सो इन्वोक इससे अमल में लाई जा सकती हैं पेनल्टीज़ सज़ाएँ एंड लीगल एक्शंस और कानूनी कार्रवाई अंडर ट्रैफिक लॉज ट्रैफिक की कवानीन के तहत। जी तो स्टूडेंट्स उसके बाद है देयर आर मैनी रोड एक्सीडेंट्स सड़क पर बहुत सारे हादसा हैं दैट वी सी जो हम देखते हैं ऑन डिफरेंट न्यूज़ मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स मुख्तलिफ ख़बरों के चैनल्स में डेली रोज़ाना। मार्क वन ऑफ दैम उनमें से किसी एक की निशानदेही करें एंड फाइंड आउट रीजंस और वजूहत तलाश करें फॉर दैट एक्सीडेंट्स उस हादसे की। पर्पज़ सम सजेशंस कुछ तजावीज़ जो हैं वो दें टू अवॉइड एक्सीडेंट्स हादसा से बचने की। टेक हेल्प फ्रॉम द माइंड मैप ज़हनी नक्शे से आप मदद ले सकते हैं। ये सामने हमारे नक्शा है। एक्सीडेंट हैं जी, क्यों होते हैं, उसकी काजेज़ क्या हैं, रेमेडीज़ उसका इलाज क्या किया जाता है, इंजरीज़ होती हैं जी, उसके बाद ट्रीटमेंट इलाज होता है, सीन क्या होता है जी, मंज़र क्या होता है उस वक्त। जी तो स्टूडेंट्स इस हवाले से एक पैराग्राफ है, ये ज़रा मुलाहिज़ा करें। ऑन जून 9 2021 9 जून 2021 को टेरिबल रोड एक्सीडेंट एक खौफनाक सड़क का हादसा टुक प्लेस वाक़ हुआ नियर बादामी बाग के करीब। व्हेन अ हैवी ट्रक वाज टेकिंग अ यू टर्न जब एक भारी भरकम ट्रक मुड़ रहा था या यू टर्न ले रहा था। सडनली अ कार अपीयर्ड फ्रॉम अपोजिट साइड एक कार ज़ाहिर हुई उसकी बिल्कुल मुखालिफ सिमत में। इट वाज कमिंग एट अ ग्रेट स्पीड ये बहुत ज़्यादा रफ्तार से आ रही थी। द कार ड्राइवर गॉट कन्फ्यूज्ड कार का जो ड्राइवर था वो कन्फ्यूज्ड हो गया, परेशान हो गया। एंड couldn't कंट्रोल द कार और कार को कंट्रोल न कर सका। एज अ रिज़ल्ट ऑफ इट इसके नतीजे में द कार कोलिडेड हेड ऑन विद द ट्रक कार जो है वो ट्रक से टकरा गई। द कार वाज बैडली डैमेज्ड कार बुरी तरह मुतासिर हुई। द कार ड्राइवर वाज किल्ड कार का जो ड्राइवर था वो मारा गया ऑन द स्पॉट मौके पर। एंड पैसेंजर्स गॉट सीरियसली इंजर्ड और जो उसमें मुसाफिर थे वो बुरी तरह ज़ख्मी हुए। द एक्सीडेंट टुक प्लेस वो हादसा वकू पजीर हुआ ड्यू टू ओवर स्पीडिंग ज़्यादा रफ्तार होने की वजह से। वी मस्ट ऑलवेज अवॉइड हमें ज़रूर बचना चाहिए ओवर स्पीडिंग ज़्यादा रफ्तार से एंड रेकलेस ड्राइविंग और बिला खौफ ख़तर ड्राइविंग करने से। जी तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो इख्तिताम पज़ीर होती है। आज की वीडियो जिसमें हमने इंग्लिश क्लास 8 के लेसन नंबर 4 की एक्सरसाइज को डिस्कस किया, तो मैंने इसमें कोशिश की है कि हर एक पॉइंट को टच करूं ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझ आ सके। इसके अलावा अगर कोई रह गई है या आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।